के लिए समाजवादी पार्टी की पहली सूची जारी कर दी गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली सूची लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है और देखिए संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। पहली सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की सूची, बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। सबसे पहले बाजी मारती हुई समाजवादी पार्टी और देखिए लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सूची जारी की गई है। कुल 16 नाम कहा जा रहा है फिलहाल सामने आए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की ये सूची जारी कर दी गई है। 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी देखिए किस तरह से जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, उसका नमूना कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर देखिए फाइनल स्टेज में बातचीत है, ये कहा जा रहा था, लेकिन अब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और अभी तक ऑफिशियली कहा जाए कि गठबंधन की भी घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की यह सूची जारी की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर ये सामने आ रही है। देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर सूची जारी की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी सामने आ रही है? 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पहले गठबंधन की बात कही जा रही थी लेकिन ऑफिशियली वो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सूची आ गई है समाजवादी पार्टी की। देखिए, ये कांग्रेस और अखिलेश यादव और आरएलडी के बीच जो गठबंधन की बात चल रही थी जी, ऐसा लगता है कि अंदर खाने इन लोगों ने अपनी सीटें डिवाइड कर ली हैं, बांट ली हैं और ये बाहर इसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी 16 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से लड़ेंगे, लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से लड़ेंगे, शफीकुर रहमान बर्क संभल, अक्षय यादव फिरोजाबाद, धर्मेंद्र यादव बदायूं, डिम्पल यादव मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, तमाम सारी जो चिन्हित सीटें हैं समाजवादी पार्टी ने उन पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि गठबंधन में ये लोगों ने सारी बातें तय कर ली है। अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के अपने पत्ते खोल रहे हैं, कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आरएलडी में भी अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। तो इस मामले में देखा जाए तो ये अंदर खाने में इंडिया गठबंधन ने अपनी सीटें तय कर ली हैं और अखिलेश यादव ने इसीलिए आज अपने पार्टी से 16 लोगों का नाम का ऐलान कर दिया है। और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये इंडिया गठबंधन यूपी में अपनी अपनी सीटों का शायद ऐलान न करे, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा और अपनी अपनी सूची ये खाली जारी करें, जैसे आज ये पहली सूची जारी हुई है। तो ये बड़ी बीजेपी से कहा जाए लड़ने की अपनी एक इनकी रणनीति हो सकती है, जिसके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने ये पहली सूची जारी की है। तो ये इसको इस रूप में आप देख सकते हैं कि गठबंधन में अंदर खाने सारी चीजें तय हैं, सारी सीटें तय हो चुकी हैं और बहुत सारे नाम ऐसे इस बार रिपीट हुए हैं, जैसे अन्नू टंडन उनको दोबारा से टिकट दिया गया है, उन्नाव से लड़ेंगी, धौरारा से आनंद भदौरिया नए कैंडिडेट होंगे, उत्कर्ष वर्मा को लखीमपुर खीरी से टिकट दिया गया है, ये भी नए कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नए और पुराने लोगों को मिला के मौका मिला है जी। तो कहा जा सकता है कि जो इंडिया गठबंधन का, जिस गठबंधन की बातचीत की जा रही थी ऑफिशियली, उसका अनाउंसमेंट अब शायद ना हो। बिल्कुल, इस बात के आज इस सूची के जारी होने के बाद से बहुत पक्का आसार है कि अब कोई इस तरह का ऐलान नहीं होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहाँ लड़ रहा है। और दूसरे रूप में आप ये मान सकते हैं कि इनकी सीटें फाइनल हो गई हैं और अखिलेश यादव स्वतंत्र हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस पर न कांग्रेस को कोई एतराज है, न आरएलडी को कोई एतराज है। तो ये तीनों ने अपना मिल के बांट ली है चीजें, पब्लिक के लिए ओपन नहीं की गई है, ये बात अलग है। तो आज 16 लोकसभा सीटों पर कहा जाए तो अखिलेश यादव ने अपने सबसे पहली सूची जारी की। अभी उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, भाजपा तक में भी अभी ऐलान नहीं हुआ है। तो प्रत्याशियों के मामले में इस बार बाजी मारी है
समाजवादी पार्टी ने, और उन्होंने अपने लोगों को अभी से चुनाव में तैयारी के लिए संदेश दे दिया है। लेकिन वीरेंद्र जी, अंदर खाने ही सीटों का बंटवारे का क्या कहा जाए कि अनुमान लगाया जाए, क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। आपस में ही दोनों ही पार्टियों ने जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अंदरूनी जो गठबंधन है वो कर लिया है, लेकिन पब्लिकली इसको अनाउंसमेंट इसका अभी फिलहाल नहीं किया गया है। तो क्या मतलब इसका निकाला जाए? 11 सीटों की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई थी। देखिए, 11 सीटें कांग्रेस के लिए बात कही गई और 7 सीटें आरएलडी के लिए जी। और जब इस तरह की सूचियां जारी होती हैं और अनाउंसमेंट सार्वजनिक नहीं होता है, तो उसके पीछे कारण ये होता है कि एक तो जो बहुत बड़े बड़े दावेदार रहते हैं वो लाइन लगाते हैं पार्टी मुख्यालयों पर आकर, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होता है, उससे पार्टियां बच जाती हैं। और दूसरा ये है कि जब भी सार्वजनिक रूप से ऐलान होता है, सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें फिर तमाम सीटों को लेकर तमाम खोजबीन शुरू होती है कि ये सीट इनके खाते में क्यों नहीं गई, वो सीट उनके खाते में क्यों नहीं आई। इन सब चीजों से भी बच जाते हैं लोग। तो ये अपनी एक रणनीति है। समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा कि इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे और किस तरह से ऐलान करते हैं लोग, क्योंकि कांग्रेस के पास भी अपने कैंडिडेट और अपने जिलों की जिन पर उनको लोकसभा लड़ना है उनकी सूची मौजूद है, आरएलडी के पास भी मौजूद है। अब वो जब अपना ऐलान करना चाहे तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऐलान है कि 16 लोकसभा सीटों पर सपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, और कहा जाए कि ये बीजेपी को भी पछाड़ती हुई कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, और इंडिया गठबंधन से इसीलिए कई दल भी वीरेंद्र जी नाराज नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो अगुआकार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं ना कहीं उनकी जो प्लानिंग है वो काफ़ी सुस्त नजर आ रही है। और बैठक के बाद देखिए, कहा जाए कि 4 महीने का गैप, और उसके बाद इस तरह की तमाम शिकायतें लगातार न सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे थे जो कि छोड़कर चले गए, ममता बनर्जी भी करती हुई नजर आई। तो इस मामले में समाजवादी पार्टी काफी आगे अब निकलती हुई नजर आ रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन में अगर आज सब तेजी होती तो नीतीश कुमार उनको छोड़ के न जाते और ममता बनर्जी को नाराज न करती कांग्रेस। कांग्रेस अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाने में नाकाम रही। उत्तर प्रदेश में भी उसको झटका लगता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझदारी दिखाई गई। तो अब देश के दूसरे राज्यों के विपरीत अगर आप देखिए तो यूपी में इंडिया गठबंधन एक साथ रहा है और अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की चुनाव में काफी बड़ी जरूरत रहे हैं। तो इन लोगों ने गठबंधन करके कुछ तो लड़ाई का दिखाया है, संदेश दिया है कि हम फाइट करेंगे। और आज जो 16 सीटों का ऐलान हुआ है, इसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर तगड़ी टक्कर देगा एनडीए को ये इंडिया गठबंधन। आप चाहे बस्ती में राम प्रसाद चौधरी की सीट है, चाहे मैनपुरी से लेके एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, जो यादव बेल्ट रहा है सेंट्रल यूपी का, वहां पर तो हमेशा से समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। तो उसके अलावा गोरखपुर में देखिए काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, जहां सारी सीटें विधायकों की सपा के पास हैं। तो ऐसे कई सारे लोकसभा सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी काफी अच्छा लड़ेगी और उनके मजबूत होंगे कैंडिडेट। जातीय आधार पर भी देख के टिकट दिया गया है। तो ये इस बार निश्चित ही ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 का, ये इसमें काफी कड़ा मुकाबला एनडीए और इंडिया के गठबंधन के बीच देखने को मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। यहां पर अगर देखा जाए तो बाजी मारती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 16 लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ